रात का वक्त था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर बूंदों की टप टप वाली आवाज एक अजनबी बेचैनी फैला रही थी। वैसे तो उस घर में हम 4 लड़कियां ही रहते थे, पर उस दौरान हमें ऐसा लगता था जैसे वहां कोई 5वां भी मौजूद है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम सुनंदा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2016 की है। तीसरे मंजिल पर स्थित उस 2 कमरे वाले फ्लैट में हम 4 लड़कियां रहते थे। मैं, ईशु, काव्या और नेहा। पिछले 1 महीने से हम वही रह रहे थे। हालांकि हम चारों अलग अलग शहरों से थे, लेकिन बड़े शहर की नौकरी और किराए की महंगाई ने हमें एक साथ ला खड़ा किया था। हालांकि वो घर थोड़ा पुराना था, लेकिन फ्लैट अंदर से खुला खुला और सस्ता था, इसलिए हम सबने वहां रहने की हामी भर दी। वहां पर हम सभी का पहला महीना तो ठीक ठाक गुजरा। सबका अपना अपना काम था, दिन भर दफ्तर और शाम को थक हार कर वापस लौटना। हम में से किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि समय के साथ साथ हम सभी को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। हम सभी के ख्यालात थोड़े अलग थे और सभी की हॉबीज भी एक दूसरे से काफी अलग थी, पर समय के साथ साथ हम लोगों ने एडजस्ट करना सीख लिया था। फिर एक रात ऐसा आया जो बाकी के रातों से कुछ अलग था। उस रात हम सभी ने साथ खाना खाया और थोड़ी बहुत बातें की थी। फिर तकरीबन 12:30 बजे करीब हम सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। कमरे में 2 किंग साइज बेड थे और उनके बीच एक पुरानी सी कॉफी टेबल और एक लोहे की कुर्सी रखी थी, जिसमें एक सजावट की गुड़िया अक्सर रहती थी। तब शायद से रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब मेरी नींद हल्की सी खुल गई थी। बाहर कहीं दूर से मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाजें भी आ रही थी। हालांकि आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी और मैं अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन कमरे में मुझे हल्की हल्की सफेद रोशनी में कुछ दिखाई दे रहा था। दरअसल मेरे बिस्तर से वो कुर्सी की दिशा साफ दिखाई देती थी, जहां पर मुझे कोई बैठा हुआ दिखा। हालांकि पहले मुझे लगा शायद वो ईशु होगी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और दोनों हाथ टेबल पर टिके हुए थे, यानी कि उसका शरीर थोड़ा भारी सा लग रहा था। हालांकि मुझे नींद बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने वहां जाकर नहीं देखा कि आखिर वो वाकई में कौन है। जब सुबह हुई तब सभी ऑफिस जाने के लिए जल्दी में थे, इसलिए किसी ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की। हालांकि शाम को जब मैं घर लौटी तो नेहा अकेली थी और टीवी देख रही थी, यानी कि बाकी दोनों अब भी काम से नहीं लौटे थे। उसके बाद मैं हाथ मुंह धोकर नेहा के सामने आई ही थी कि तभी उसने अचानक से कहा कि कल रात हॉल में लाइट्स बार बार जल बुझ रही थी। नेहा के उस बात को सुनकर मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे अब भी यही लग रहा था कि वो ईशु का ही काम है, क्योंकि पिछली रात मैंने उसे ही देखा था। इसलिए मैंने बड़े ही सहज भाव से ये कहा कि शायद वो ईशु थी, क्योंकि मैंने उसे वहीं पर बैठा देखा था। मेरी बात को सुनकर नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और वापस टीवी देखने लौट गई। वैसे ये बात तो तभी खत्म हो चुकी थी, पर यह विषय फिर से दोबारा कुछ रातों बाद लौट आया। इस बार काव्या ने हमसे कहा कि उसने रात को किसी को चलते हुए सुना था, इसलिए मैंने उसकी बात को सुनकर फिर से वही कहा, शायद वो ईशु होगी। पर ईशु ने तभी मेरे बात का ये जवाब दिया कि नहीं, वो तो सो रही थी।
इस बात पर मैं ईशु से बहस करने ही वाली थी कि तभी ईशु ने एक और चीज ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि पिछली रात वो नहीं बल्कि मैं कुर्सी पर बैठी थी। ईशु के इस चौंकाने वाली बात को सुनकर मुझे ये उनका कोई मजाक लग रहा था। पर तभी कुछ ही दिनों के अंदर काव्या अचानक से बीमार पड़ गई और ये उसके साथ घटी एक घटना के बाद हुआ। दरअसल काव्या जिस दिन बीमार पड़ी थी उसने उसकी पिछली रात किसी को उस कुर्सी पर बैठे देखा था, जो कि उसकी रूममेट्स नहीं थी क्योंकि सभी तब सो रहे थे। काव्या के तबीयत को खराब देखकर नेहा ने अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। इसी बीच एक दोपहर नेहा ने काव्या से अपनी छुपाए हुए कुछ बातें शेयर की, जिसमें उसने काव्या को ये बताया कि उसने पिछले 3 रातों से किसी को दरवाजे के बाहर जाते देखा है। यानी कि उस घर में हर कोई अलग अलग घटनाओं का सामना कर रहा था। इसीलिए इस बात को समझने के बाद चारों लड़कियां अब एक दूसरे की हर बात ध्यान से सुनने लगी थी। इसी बीच एक रात घर की बिजली अचानक चली गई। हम सभी तब सो रहे थे। तब यही तकरीबन 2:30 या 3 बजे का वक्त रहा होगा। तभी अचानक सिर्फ मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की। वो आवाज बेड के नीचे से आ रहा था, पर जब हमने बेड के नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था और ना ही वहां कोई हो सकता था, क्योंकि उस बेड के नीचे 6-7 इंच से ज्यादा जगह नहीं था। तो आखिर बेड के नीचे से आवाज आ किसकी रही है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच एक रात ईशु जब बाथरूम गई तब उसने अंदर जाते वक्त दरवाजा पूरी तरह लॉक नहीं किया था, पर जब वो हाथ धो रही थी तभी उसने शीशे में किसी के परछाई को खड़ा देखा। हालांकि जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। वो दरवाजा अपने आप पूरी तरह से बंद हो गया। उस दरवाजे के अचानक बंद होने के वजह से ईशु डर के मारे चिल्ला पड़ी, क्योंकि शायद से उसे लग रहा था कि वो किसी के साथ अंदर कैद है। हम सभी चीखने की आवाज सुनकर ईशु के पास भागे और दरवाजा पीटते हुए पूछने लगे कि क्या हुआ। हम सभी दरवाजा पीट ही रहे थे कि तभी ईशु ने अंदर से दरवाजा खोला और भागते हुए वहां से बाहर निकली। ईशु उस दौरान डर के मारे कांप रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं बोला, पर उसके चेहरे के भाव को देखकर हम ये समझ पा रहे थे कि कुछ तो हुआ है। पर क्या, ये ईशु ने हमें बाद में बताया। इस बात को सुनकर हम सभी अब घबराने लगे थे, क्योंकि किसी न किसी तरह से ये सब हमारे साथ भी हो रहा था। खैर फिर उसी रात किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई, पर जैसे सब वहां पहुंचे तो सभी बर्तन अपने अपने जगह पर थे, पर वो जो गैस का चूल्हा था उसमें से एक अपने आप जल रहा था। इस घटना के करीब 1 या 1.5 हफ्ते बाद काव्य के साथ फिर से कुछ अजीब हुआ। वो दरअसल तब सो ही रही थी कि तभी अचानक उसे अपने बिस्तर के एक तरफ से किसी के सांस लेने का आवाज आने लगा। वो जो कोई भी था वो काव्या के सिर के एकदम पास खड़ा था। इन सभी घटनाओं के बीच मेरे साथ होने वाली घटनाएं भी अजीब होती जा रही थी। मैं रात को जब भी सोती तब मेरी नींद अचानक टूट जाती। मैं हर बार उस कुर्सी पर किसी को बैठा हुआ देखता था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से मैं उसके चेहरे को कभी भी नहीं देख पाया। बस वो हिलती हुई कुर्सी और उसमें रखी वो अजीब सी गुड़िया, ये सब मुझे अब हर रात डराने लगी थी। पर इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि ये सभी घटनाएं धीरे धीरे दोहराने लगे थे, जैसे कि वो कोई रूटीन हो। हर तीसरी रात लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती। बाथरूम में कभी कभी बालों के गुच्छे मिलते
जो हम में से किसी के नहीं होते। एक दिन नेहा, जो वैसे तो सबसे कम बोलती थी, वो बिस्तर पर सोए हुए अचानक उठ खड़ी हुई और फर्श पर जाकर बैठ गई। हालांकि जब वो सुबह उठी तब उसे ये सब कुछ याद नहीं था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो बिस्तर से नीचे कब उतरी। उस हफ्ते के अंत में काव्या ने बताया कि उसे कई बार अपने बिस्तर के नीचे किसी के पैरों की हलचल महसूस हुई है, जैसे कोई उसके पास ही धीरे धीरे चल रहा हो। हालांकि नीचे झांकने पर उसे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, पर एक रात ऐसा आया जब उसने पलंग के नीचे से किसी के 2 पैरों को देखा। एक बार तो ऐसा भी लगा जैसे कोई नीचे से बिस्तर को थपथपा रहा हो। हर घटना के बाद सब आपस में बात करना कम कर चुके थे। डर अब एक आदत बनने लगी थी, क्योंकि कभी कभार जब हम काम से घर लौटते तब हमें घर के सभी सामान उलट पुलट ही मिलते। उन सब घटनाओं को सामना करने के बाद और ये सब देखकर अब हम सभी ये मानने लगे थे कि उस घर में ही कुछ गड़बड़ है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे बगल के बिस्तर पर नेहा करवट बदल रही थी। उसकी सांसें तेज थी, जैसे किसी डरावने सपने में वो उलझ गई हो। उसी बीच मैंने भी करवट लेकर आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जो अब भी मुझे खींच रहा था। धीरे धीरे मेरी नजर कमरे के कोने की ओर गई, जहां वो पुराना चेयर था, पहले जिस पर कोई या कुछ बैठा हुआ दिखाई देता था, पर इस बार चेयर खाली थी। लेकिन उस पर रखा कुशन वो फर्श पर गिरा हुआ था। रात में हुए इतने सारे घटना के वजह से हमारा हाल ऐसा हो गया था कि हम बाथरूम जाने से भी डरने लगे थे। खास करके नेहा और काव्या, वो दोनों ही बाथरूम में घुसने से कतरा रहे थे, क्योंकि अक्सर किसी न किसी को बाथरूम में किसी की परछाई दिखाई देती थी, जिसकी वजह से हम रात भर जाग कर ही गुजारते थे। हर पल के साथ साथ ये एहसास गहराता जा रहा था कि घर में हम 4 नहीं बल्कि 5 हैं। वैसे तो जो सब हमारे साथ हो रहा था उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर वो सच में हो रहा था। लेकिन जब हमें उसके होने का वजह पता चला तब हमने वहां से चले जाना ही सही समझा, क्योंकि थोड़ी छानबीन के बाद हमें मकान मालिक से ये पता चला कि वो घर हमारे आने से पहले साल भर से बंद था और उससे पहले वहां एक औरत रहती थी जो कि गर्भवती थी, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से उसने अपना बच्चा गंवा दिया था और अपना जान भी। अपने मकान मालिक से ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुका था। इसलिए उनसे मिली इस जानकारी के बाद हमने 1 हफ्ते के अंदर वो घर खाली कर दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनंदा जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।